नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए मजदूरी में वृद्धि की गई है। अमूमन 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता था, लेकिन अब 430 या 440 रुपये के हिसाब से मिलेगा। अगर आप मजदूरी करते हैं या असंगठित क्षेत्र के कोई भी काम में आप हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। कैसे मजदूरी का निर्धारण होता है, अभी तक क्या था और इसके लिए कौन सा कानून है, हमारा संविधान क्या कहता है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा देखने को। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये कटिंग है हिंदुस्तान पेपर की। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि संगठित असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों को बुधवार से ज़्यादा मजदूरी मिलेगी। श्रम विभाग ने कालीन, कांच, ईंट भट्टा, प्लास्टिक, डेयरी सहित अन्य तमाम उद्योगों में सेवारत कामगारों के लिए नए सिरे से मजदूरी की मूल दरों एवं मतलब इसमें परिवर्तन किया है। देखिए, ये जो चित्र देख रहे हैं आप इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, ये काम करने वाले लोग हैं। इन्हें बोलता है असंगठित क्षेत्र। एक होता है संगठित क्षेत्र और एक होता है असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ परमानेंट वो जा कर के काम करते हैं, उनका फंड बोनस कटता है, पेमेंट मिलती है, ये सब। असंगठित का मतलब होता है कोई उनका लेखा जोखा नहीं है, एक तरह से जितने दिन काम किए उतने दिन के लिए उनको पैसा मिला। इसमें बहुत ज़्यादा नियम कानून नहीं होता है। जो लोग काम कराना चाहते हैं पहुंचते हैं चौराहे पे, लेबर पकड़ते हैं, काम कराते हैं। इस तरह से छोटे छोटे कुटीर उद्योगों में भी, लघु उद्योगों में भी असंगठित क्षेत्र के लोग होते हैं, लेकिन इनके लिए भी नियम है। अगर हम पौराणिक ग्रंथों की बात करेंगे तो बाइबल में लिखा है, दावने वाले बैल का मुँह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है ना। यानी जो बैल हमारे काम करते थे पहले, उनके मुंह नहीं बांधे, यानी जो वो खाना चाह रहे हैं खा लें। इसका मत सेंस क्या है? इसका सेंस ये है कि जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको उचित पारिश्रमिक, उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही विश्व में भी बहुत जगह ये होता था कि बंधुआ मजदूरी की प्रथा थी, दास प्रथा थी। लोग काम कराते थे, उनको उतना मतलब खाने भर के लिए नहीं देते थे, है ना। बड़ा शोषण होता था उनका, आज भी होता है, देखने को मिलता है। इसलिए इस पर कानून बनाया गया है। भारतीय संविधान ने भी लिखा और इस पर कानून बनाया गया है। तो कानून क्या कानून में क्या है? 1948 में ही कानून बन गया था एक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, जैसे एक तो मान लीजिए कि जो मजदूरी कर रहे हैं, जो लोग ईंट भट्ठों पर काम कर रहे हैं, है ना, ईंट भट्ठों पर काम कर रहे हैं, या फिर कालीन बनाने का काम कर रहे हैं, दरी बनाने का काम कर रहे हैं, खिलौना बनाने का काम कर रहे हैं, इस तरह के लोग, या फिर सड़क बन रही है गवर्नमेंट की, वहाँ पे ठेकेदार नियुक्त हुआ और उसने मज़दूरों की भर्ती किया बनाने के लिए सड़क। तो ये सब असंगठित क्षेत्र के मज़दूर हैं, लेकिन इनके लिए भी न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। यानी इतनी कम से कम मजदूरी मिले, इससे कम में नहीं। अगर इससे कम देते हैं तो वो गुनहगार है, उसके खिलाफ कंप्लेन किया जा सकता है। जैसे इस समय औसतन मजदूरी है 400 रुपये प्रति डे, एक दिन के हिसाब से 400 रुपये। अब कोई भी व्यक्ति अगर आपसे काम करा रहा है दिन भर के लिए तो इससे कम नहीं दे सकता। हाँ, आप इससे ज़्यादा ले सकते हैं अगर आप स्किल हैं, कुशल हैं और आप कहते हैं कि मैं इससे ज़्यादा लूँगा और वो मान जाता है तो ठीक है। लेकिन वो कभी भी ये नहीं कह सकता कि हम आपको 350 रुपये देंगे, क्योंकि न्यूनतम निर्धारित किया गया है, यानी कम से कम। जैसे MSP होता है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि इतने में ही गेहूं बिकेगा, इससे कम में नहीं। तो कोई व्यापारी आपको ये नहीं कह सकता कि हम 1000 रुपये कुंटल खरीदेंगे, नहीं, आपकी मर्जी, आप उसको मत दीजिए। कम से कम निर्धारित किया गया है ना। उसी तरह से अब इसमें जो वृद्धि हुई है वो लगभग 30 से 40 रुपये के हिसाब से हुई है। तो अब इसको आप मान लीजिए कि 430 या फिर 440 ये मिनिमम मजदूरी है। यानी अगर आप काम करते हैं तो इतना आपको मिलेगा। हमारे संविधान में प्रावधान है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें से 23वां अनुच्छेद और 24वां अनुच्छेद ये मौलिक अधिकार है। अधिकार कई प्रकार के होते हैं। जो मौलिक अधिकार होता है वो सबसे बड़ा अधिकार होता है। यानी अगर आपको ये अधिकार नहीं मिल रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, इतना बड़ा अधिकार है। अनुच्छेद 23 में लिखा गया है कि बंधुआ मजदूरी की प्रथा नहीं होगी। यानी बंधुआ मजदूरी बंद, बेगारी बंद। यानी किसी को हम बांध करके काम नहीं करा सकते। वो व्यक्ति स्वतंत्र है, उसे भी जीने का अधिकार है और उसे न्यूनतम मजदूरी देंगे। तो बंधुआ मजदूरी और बेगारी ये सब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और अनुच्छेद 24 में लिखा गया है बच्चों के लिए कि
छोटे बच्चों को काम में नहीं लगाया जाएगा। तो इसके लिए भी जैसे 14 वर्ष उनकी उम्र है, उससे कम के उम्र के बच्चों को काम पे नहीं रखा जाएगा। 14 वर्ष से अधिक के ही बच्चों को काम पे रखा जाएगा। इसी तरह से नीति निर्देशक तत्व है, उसमें अनुच्छेद 39 में बताया गया है, अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 43 में, ये सब मजदूरी छोटे छोटे जो लोग होते हैं जो दिन भर काम करते हैं उनके लिए ये अधिकार है। नैतिक तत्व में भी ये अधिकार दिया गया है। अब वेज कोड 2019 आया, लेटेस्ट है ये। वेज मतलब होता है, ये बाइबल से ही लिया गया शब्द है। वेज मतलब मजदूरी, वेतन, कम से कम की मजदूरी को वेज बोलते हैं, दिहाड़ी मजदूरी मान लीजिए। तो वेज कोड 2019 आया है, इसमें पूरा लिस्टिंग की गई है कि किसको किसको असंगठित क्षेत्र का मानेंगे, किसको किसको संगठित क्षेत्र का मानेंगे। तो जिसको जिसको असंगठित क्षेत्र का मानेंगे, अभी हमने जो बताया, ईंट भट्ठों पे काम करने वाले, घरों में काम करने वाले, छोटे छोटे जो ठेला पे काम करते हैं, गलीचा बनाते हैं, ये सब जो लोग हैं वो असंगठित क्षेत्र के आते हैं और इनके लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान किया गया है। तो अब आप ये जान लीजिए कि आपका ये अधिकार है कि आपको 430, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो 430-40 रुपये से कम आपको दिन भर की मजदूरी नहीं मिलेगी, इससे ज़्यादा ही मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।